हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हो। हम सभी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हम सभी की कोशिश यही रहती है कि कम से कम समय में और कम मेहनत के घर के सारे काम का समय से पहले निपट जाए, ताकि जो भी समय हमारे लिए बच जाता है उसे हम दूसरे तरीके से यूटिलाइज कर पाए। सुबह की चाय अगर ये इंडी सीक्रेट्स का 100% ऑर्गेनिक प्योर तुलसी और जिंजर टर्मरिक की चाय मिल जाए तो पूरे दिन मानो एनर्जी बरकरार रहती है। ये हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और इसकी टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी है। अब चलिए घर के काम काज में लग जाते हैं। जब भी फ्रिज के नीचे या फिर सोफे के नीचे को साफ़ करना होता है तो उस समय झाड़ू अगर न जाए तो कुछ नए नए तरकीब तो हमें सोचने ही पड़ते। तो यहाँ भी देखिए, मैं एक हैंगर में एक मोजे को पहना दी। अब इस सॉक्स को पहनाने के बाद जब भी सोफे के नीचे या फिर फ्रिज के नीचे को साफ़ करेंगे, सारी गंदगी इस मोजे में लग के बाहर आ जाएगी। तो देखिए कितना आसान सा तरीका है। इससे हम घर के कोने कोने जहाँ भी झाड़ू नहीं जाएंगे वहाँ हम बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। जब भी हम इस तरह के चाय पत्ती या फिर ग्रॉसरी के आइटम्स कंटेनर में डाल लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता है उसे हम इस तरह से रबर बैंड से फोल्ड करके या फिर मोड़ के रख देते हैं। तो एक तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है और दूसरा इसे रखने में भी प्रॉब्लम होती है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हवा भी घुस जाता है। तो इसलिए मैं देखिए यहाँ पे इस तरह के जो करछी होता है जो स्टील का, जिसे हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं ये स्टील की करछी को यानी ये स्पैचुला को गैस के ओवन में थोड़ा सा गर्म कर ली, और जैसे ही हल्का गर्म हो जाए उसके बाद मैं देखिए पैकेट के ऊपर से इस तरह से आयरन करने की तरह इसे दबा के दोनों तरफ से प्रेस कर दी। अब देखिए ये बिल्कुल भी आपका इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और ये पैकेट भी पूरा लॉक हो गया। अब इसमें किसी भी तरह चींटी, कीड़े या फिर हवा घुसने का डर नहीं रहा। इससे चीज़ें भी अच्छी रहेगी, इसमें ना ही कीड़े मकोड़े अंदर घुस पाएंगे ना ही हवा, जिसके वजह से देखिए चाय का खुशबू भी बरकरार रहेगा और इसे अच्छी तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रख भी पाएंगे। अक्सर स्वेटर जब पुराना हो जाता है तो वो ढीले पड़ जाते हैं, ख़ास तौर से हाथ के जगह या फिर कमर के जगह इतना ज़्यादा ढीला हो जाता है जो पहनने के बाद अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इस ढीले को फिर से ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए एक कटोरी में गर्म पानी करके लाई हूँ और उसमें मैं जो जो जगह ढीला पड़ गया उसको गर्म पानी में मैं डुबो दूँगी। कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँगी, फिर दोनों हाथों से इसे प्रेस करते हुए पानी को मैं निचोड़ दूँगी। ढीला हुआ ऊन सिकुड़ जाते हैं, जिस वजह से जब ये सूख जाएगा तो ये फिर से अच्छी तरह से फिटिंग्स हो जाएगा, यानी अब ये पहनने में बिल्कुल भी ढीला नहीं लगेगा। गैस सिलेंडर को हम गैस सिलेंडर का जो स्टैंड होता है उसकी मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, लेकिन आज इसका जो स्टैंड का व्हील था वो टूट जाने की वजह से फिर मैं सोचने लगी कि इसे किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक इसे मूव कराऊं। तो उस समय मैंने एक कॉटन डोर मैट का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर देखिए सिलेंडर को इस तरह से बैठा के ये भारी सिलेंडर को घसीटते हुए इसके सही जगह तक पहुँचा दी। तो देखिए हम इंडियन मॉम्स जुगाड़ लगा के हो या फिर इस तरह के छोटे छोटे हैक्स का इस्तेमाल करके हम कई सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। हम सभी घर पे इस तरह के कैंची का इस्तेमाल तो करते हैं और सीज़र को लंबे समय तक यूज़ करते करते इसका धार चला जाता है। तो इसे फिर से धार करने के लिए अगर हम नमक में इस तरह से कैंची को बार बार चलाते रहे तो फिर कैंची का धार फिर से वापस आ जाता है। मुझे बैम्बू ट्री बहुत पसंद है, लेकिन जब इसके कुछ भी डाली सूख जाते हैं तो तब देख के बहुत ही ख़राब लगता है।
इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इसके कई सारे जो बैम्बू थे वो सूख गए थे, लेकिन बहुत सारे अच्छे थे, तो इसलिए जो सूख गए थे उसे मैं निकालने की जगह उसे हरा पेंट से पेंट कर दी थी ताकि वो देखने में ख़राब नहीं लगे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसके बहुत सारे बैम्बू सूख गए, तो इसलिए मैंने क्या किया, सारे बैम्बूज को निकाल के जो सूख गए थे उसे अलग कर दी और जो सही थे उसे मैं इस तरह से इकट्ठा करके जो रेड कॉपर जो तार था उसकी मदद से इसे मैं अच्छी तरह से बांध दी और इसे दूसरा पॉट में मैं शिफ्ट की ताकि ये वाला बड़ा वाला पॉट खाली हो जाए, उसमें मैं दूसरा कोई पौधा लगा पाऊँ। हम सभी के घर पे बड़े या फिर बच्चे अक्सर बाहर से आने के बाद जूते को इस तरह से खोल के छोड़ देते और वो बिखरे हुए पड़े रहते जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए अमेज़न से इस तरह के फोल्डेबल वाला शू रैक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम जगह पे हम ढेर सारे जूतों को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। किचन में खाना बनाते समय इस तरह के मसाले वाले पाउच का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये मसाले वाला पाउच का डेट सही है या एक्सपायरी डेट हम देखने जाते हैं तो डेट इतना छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है कि जिसे देखने में प्रॉब्लम होती है। उस समय अगर हम एक मोबाइल से इसका फ़ोटो क्लिक कर ले फिर उसे जूम करके देखें तो फिर वो डेट हमें बहुत आसानी से दिख जाएंगे। वॉशिंग मशीन हमारे कपड़ों को साफ करता है, लेकिन बीच बीच में हमें भी वॉशिंग मशीन के टब को क्लीन करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे कपड़े अच्छी तरह से साफ़ नहीं होंगे। तो हर मशीन में अलग अलग तरीके से इसका फंक्शन लिखा हुआ रहता है कि कहाँ पे किस तरह से हमें टब क्लीनिंग या फिर टब राइजिंग करना है। तो उसी हिसाब से मशीन को सेट करना है। जहाँ पे हम डिटर्जेंट डालते हैं वहाँ पे ये वॉशिंग मशीन टब क्लीन का पाउडर को डालेंगे और डालने के बाद इसका स्टार्ट बटन को हम ऑन कर देंगे। ऑन करते ही आप देखिएगा कि ये अपने आप समय लेता रहेगा और खुद ब खुद पूरे टब को डीप क्लीन करके फिर पानी को निकाल भी देगा। प्लास्टिक की कंघी से बालों को कोम करने से ये बार बार हमारे बालों को इस तरह से पकड़ते रहते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक कोम की जगह अगर हम नीम के लकड़ी से बना हुआ वुडन कंघी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वुडन कंघी का इस्तेमाल करने के कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो इससे हमारे बालों का उलझना कम हो जाता है, बाल झड़ते कम हैं, बालों में एक बहुत अच्छी शाइन बरकरार रहती है और हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी तरह से होता है। गाजर का हलवा मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ग्रेट किया हुआ गाजर को घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद दूध, चीनी और खोया खीर दे के इसे धीमी आंच में पकने के लिए रख दी और अंत में इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, काजू किशमिश और घी डाल के इसे निकाल ली। किचन में हम सभी इस तरह के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये अक्सर बार बार इस तरह से मूव करते रहते हैं, तो जिसमें हमें किसी भी सब्जी को चॉप करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं देखिए यहाँ पे रबर बैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह के चॉपिंग बोर्ड में जब भी 2-3 रबर बैंड मैं दोनों साइड से लगा दूँगी तो फिर उसके बाद देखिए जब इसमें मैं सब्जी काटूँगी तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और सब्जियों को काटने में भी आसानी होगी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।